नमस्कार, मैं गिरिजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है और हमसे बात करने के लिए हैं वैशाली विधानसभा के चुनाव प्रभारी सर। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होनी है। इस बीच आपको जन सुराज द्वारा वैशाली विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। अभी वैशाली में जो है जन सुराज की एक बिहार बदलाव सभा भी हुई है। हजारों हजार की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। आप गांव-गांव घूमते हैं, चुनाव को लेकर गांव-गांव घूमते हैं। जिस तरह से हम महिलाओं की उपस्थित हुई है, क्या कहेंगे उस पर? एक बात आप नौजवानों को जानना चाहिए इस धरती के विशिष्ट स्थिति के बारे में। ये भगवानपुर वैशाली का भगवानपुर गांव है और इसी भगवानपुर में आम्रपाली का जन्म हुआ था। मशहूर नृत्य का मशहूर है, विश्वविख्यात नर्तकी जो आम्रपाली थी, उसका ये जन्मभूमि है। यही वो जन्म ली थी, इसलिए महिलाओं के लिए तो ये विशिष्ट भूमि ऑलरेडी है। पहले ही, आज से नहीं है, ये सब दिन से है। और भगवान बुद्ध के भी निर्णय को उसी आम्रपाली ने बदलने पर मजबूर कर दिया था कि बौद्ध धर्म में वो महिलाओं को दीक्षित नहीं करते थे। ये पहली महिला आम्रपाली ही थी जिसको उन्होंने बौद्ध धर्म में शामिल किया था। मतलब ये कहा जा सकता है कि आम्रपाली का जो है महिलाओं के प्रति जो जागरूकता जागरूकता चली, वो आम्रपाली सर्वप्रथम महिलाएं रही। हाँ, ये इस मिट्टी की ये विशेषता रही है कि यहाँ ऐसी महिलाओं का जन्म होता रहा है और अनेकों इतिहास में अनेकों ऐसी कथाएं हैं। अब इतिहास की बात तो हुई, अब भविष्य की बात करते हैं। वर्तमान की स्थिति जो है, अभी उद्योगपतियों की हत्या हो जाती है और बच्चियों की बलात्कार होती है। बच्ची जाती है पीएमसीएच में, तो उनको 8 घंटे तक उस बच्ची को बेड तक नहीं मिलता है और इलाज के न होने के कारण जो है बच्ची की मौत हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जिस तरह से बलात्कार होती है तो वो लचर व्यवस्था हो, और जिस तरह से हत्याएं होती है तो वो प्रशासन का जो है नाकामी। मतलब वर्तमान में स्थिति तो लचर ही है। भविष्य में जन सुराज क्या कर पाएगी? देखिए, एक तो हमने जो शुरुआत की है महिला शक्ति, नारी शक्ति की जो बात की है, ये एक सुखद संजोग है कि हमारे अनेक से उम्मीदवार वैशाली विधानसभा क्षेत्र के लिए हैं जन सुराज से, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण महिला है प्रतिभा सिन्हा जी, और उनका वैशाली गढ़ के जस्ट बगल में उनका घर है। और दूसरी चीज है कि वो क्षेत्र के लिए नई है, लेकिन जहां कहीं भी जाते हैं उनके चाचा नागेंद्र बाबू 1977 में जनता पार्टी के विधायक बने थे यहाँ से, और उनका ऐसा कर्तृत्व रहा है कि इनको परिचय ये सिर्फ बताना पड़ता है कि कहाँ घर है, तो वैशाली, तो लोग ही कहते हैं कि क्या नागेंद्र बाबू को जानते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं तो नागेंद्र बाबू की भतीजी हूँ, तो उनके घर की बच्ची। और गरीब अमीर कोने कोने में नागेंद्र बाबू को जानने वाले लोग आज भी हैं, और उसी हिसाब से इनको भी सम्मान मिलता है। अब सवाल है कि बिहार में जिस तरह से चाचा भतीजा राज करते हैं, कभी वो चाचा तो कभी भतीजा, कभी चाचा तो कभी भतीजा, उसी तरह वैशाली में भी चाचा भतीजा का खेल चलता है। आपको वो भली भांति पता है। क्या इस चाचा भतीजे का खेल को जन सुराज भेद पाएगी? ये जो है परिवार तंत्र का 35 साला इतिहास इस बार समाप्ति होना है, और अब कोई सिर्फ चाचा भतीजा का ही नहीं, जात का, धर्म का, बड़ छोट, ये वो जितना जो ये लोग नगारा पीटे हैं अभी तक 35 वर्षों में, उस सब का इस बार खात्मा होगा। 1977 वाली लहर आएगी। जन सुराज एकदम विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है विपक्ष। अपना शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद प्रसाद सिंह, मेरा गांव हो गया पटेरा बुजुर्ग, पटेरी बेलसर प्रखंड के अंतर्गत, और मैं ये जन सुराज के चुनाव प्रभारी के रूप में वैशाली में अभी कार्य कर रहा हूं। ऐसे मेरा एक अपना भी अभियान चलता है
क्या? जिसका नाम है बृज्जिकांचल उत्थान अभिनव अभियान, और उसकी एक शाखा है वैशाली वैभवशाली, मेरा स्लोगन है। तो इसके तहत ये थे सर की बात सुने और इन्होंने बताए कि जो बिहार की लचर व्यवस्था है, जो बिहार की बदहाली है, हाँ। उसको लेकर जो है वैशाली जो लोकतंत्र की धरती मानी जाती है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है बदलाव की। और यहाँ ऊंच नीच जात पात चाचा भतीजा का सभी खेल समाप्त हो जाएगा। आप इस खबर को किस नजरिया से देखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत, जय हिंद।